अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब हसन और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है आसानी के साथ बैंक अल्फला इस्लामिक से गाड़ी को निकलवा सकते हैं बग़ैर सूद के। सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितनी उनकी एक साथ हैं, हर महीने आप लोग कितने इंस्टॉलमेंट देंगे, कितने की अगर आप गाड़ी निकलवाते हैं उस पर कितने इंस्टॉलमेंट होंगी, कितने साल तक चलेंगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, सारी की सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन होते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं सारे के सारे कवर करूँगा। और तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है कंप्लीट समझ आ जाए कि करना क्या है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि इसमें कैसे कैसे आपने गाड़ी लेनी है और क्या क्या तरीकाकार है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं आपको तफसील से इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और आपको गाड़ी कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि किस तरह से आप गाड़ी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप घर बैठे उसको कैलकुलेट करके ख़ुद देख सकते हैं कि आया अगर मैं इतने की गाड़ी लूँ तो मुझे इतनी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आप घर बैठे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप खुद ही घर बैठ के तैयार कर सकते हैं और एक ही स्टेप में आप बैंक जा सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी तफसील तकरीबन पता होनी चाहिए कि क्या क्या वहाँ पर होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊँगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपके सामने बैंक अल-फलाह की जो है वो वेबसाइट ओपन है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी जब आप बैंक अल-फलाह लिखेंगे कार लोन। तो इसमें जो है वो दो तरह की हैं, एक इस्लामिक, यहाँ पे देख लें अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस है, और एक दूसरा बैंक जो इनका मतलब इन्हीं का बैंक है लेकिन उसमें जो है वो अल-फलाह ऑटो लोन है। इसमें जो है वो सूद शामिल है इस से लेंगे अगर, और आप इस्लामिक से लेंगे तो इसमें सूद शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख लेना है कि आप जो है वो किस वेबसाइट पे आए हुए हैं, या किस इस्लामिक बैंक में गए हैं, या सिंपल जो है बैंक अल-फलाह में जो है आप ले रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है। तो ये बैंक अल-फलाह इस्लामिक वाला है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें सूद है और इसमें सूद है और इसमें सूद नहीं है। ठीक है, इस्लामिक में सूद नहीं है। तो ये चीज़ का ख्याल रख लें। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखें, अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस इसका नाम है। अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस लेट यू गेट द कार ऑफ योर चॉइस विद सिंपल कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल सोल्यूशन दैट आर शरई कंप्लेंट। ठीक है, कि जो शरई मुताबिक मतलब शर्रा जो इस्लामी तरीक़ों के कार के मुताबिक जो है आप इससे कार ले सकते हैं आसानी के साथ। तो हम इनके बेनिफिट्स और फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या क्या फ़ीचर्स दे रहे हैं, मीन्स कि क्या क्या सहूलियात हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले है चूज़ फ्राम न्यू यूज्ड एंड इंपोर्ट कार, के आप जो है नई गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, पुरानी भी ले सकते हैं, और इंपोर्टेड गाड़ी भी ले सकते हैं। कोई भी गाड़ी आप जो भी पसंद है आपको, आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, फॉर न्यू व्हीकल फ्लेक्सिबल टर्न्योर जो है वो 1 से 7 सालों का है। ठीक है, जो अगर आप नई गाड़ी फ्लेक्सिबल जो है न्यू गाड़ी लेते हैं तो 1 से 7 साल का है। ठीक है, 6 एंड 7 ईयर इज़ अवेलेबल फॉर 950 सीसी व्हीकल एंड अबव के जो है 6 से 7 साल मतलब 1 से 7 साल तक जो है आप वैसे आम है। और जो अगर 6 से 7 साल का जो है वो नई जो 950 वाली गाड़ियां हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। और पुरानी गाड़ियों के लिए जो है वो 1 से 5 साल का है टर्न्योर के। आप जो अगर नई गाड़ी लेंगे तो उसके लिए सिंपल जो है 1 से 7 साल का टर्न्योर है कि आपने जो है वो 1 साल से लेके 7 साल के अंदर अंदर जो है आप नई गाड़ी की किस्तें अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो आप 1 से 5 साल के अंदर अंदर जो है उसकी किस्तों को अदा करना होगा आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है एज़ लो एज़ 15% है कि आपकी जितनी कुल मालियत होगी जितनी भी गाड़ी की उसका 15% जो है आपने पहले बैंक में जमा करवाना होगा सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये पहले जितनी जितनी मालियत की गाड़ी होगी उसका 15% आप पहले बैंक में देंगे। नो अपफ्रंट इंश्योरेंस तकाफुल चार्जेस, कोई जो है अपफ्रंट इसके इंश्योरेंस वगैरह और तकाफुल वगैरह के चार्जेस इनमें नहीं है। नो अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी इसमें नहीं इंक्लूड है, कुछ भी नहीं है। नो रेंटल बिफोर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, के वो आपको जब गाड़ी देंगे उससे पहले कोई भी जो है वो उसका चार्जेस वगैरह उससे किराया वगैरह आपसे नहीं लेंगे उस चीज़ का, जब तक आपको गाड़ी नहीं दे देते। जब वो आपको गाड़ी दे देंगे तो फिर तब वो है उसका रेंट लेंगे आपसे। ठीक है, कंपेटिव प्राइसिंग है कि मतलब मार्केट में आप उसका कम्पीट दे सकते हैं कि मार्केट में बाकी भी जो बैंक जितने में दे रहे हैं तकरीबन उतने में ही, और उससे सस्ती करके ये गाड़ी आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है,
मिनिमल जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन है और एप्लीकेशन फ़ीस है। इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत थोड़ी सी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इनकी जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो भी जो है बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हिडन चार्जेस ये होते हैं कि जब आप गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद जो है आपको पता चलता है ओहो ये चार्जेस भी तो आपने पे करने थे, ये भी पे करने। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आप जो भी हमें पे करेंगे हम उनको आपको पहले बताएंगे कि जी ये चार्जेस होंगे हमेशा, तो सारी चीज़ें पहले आपको क्लियर कर देंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं क्विक प्रोसेसिंग टाइम है कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी जो है विद इन जल्दी से जल्दी जो है जैसी प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको जो है वो गाड़ी दे दी जाएगी, ठीक है। आगे चल लेते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे बाद में कैसे करते हैं कैलकुलेट, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आ जाएगा, और उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं इसको लेने के लिए या नहीं। तो सबसे पहले आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आप जो है आपकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके बाद ये आपकी जो मिनिमम इनकम है ना वो 50,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। 50,000 रुपये जो है आपकी कम से कम हर महीने की इनकम होनी चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए, आमदनी होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या क्या है। एज लिमिट है सैलरीड इंडिविजुअल के, वो लोग जो तनख्वाहें लेते हैं, जो मुलाजमत करते हैं, उनके लिए एज लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो कम से कम जो है 21 साल होने चाहिए आपकी एज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 साल होनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। 60 साल तक का क्राइटेरिया जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 21 साल से लेकर 60 साल तक की इसकी उम्र होनी चाहिए। इसी तरह 65 साल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 21 साल से 65 साल के दरमियान में प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, जो सरकारी नहीं हैं, उनके लिए जो है 65 साल तक है। एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी एंड एज लिमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस प्रोफेशनल, जो लोग कारोबारी हैं या इस जो प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो है कम से कम 21 साल से और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 70 साल के दरमियान में उनकी जो है वो उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एज का क्राइटेरिया था, आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना कितना एक्सपीरियंस हो गया हो, ठीक है, कि कितनी कितनी मतलब जॉब या कारोबार का कितना कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया हो, उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है। तो परमानेंट एम्प्लॉय जो सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं, वो करंट एम्प्लॉयड विद टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस 6 मंथ जो है कम से कम उनको जो है जॉब करते हुए 6 महीने हो चुके हों, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। और जो गैर सरकारी हैं, मींस के जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, उनके लिए जो है वो तकरीबन 1 साल जो है उनको एक्सपीरियंस हो चुका हो उस जॉब में, उस काम करते हुए जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, जहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, उनको 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वो लोग बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार वगैरह करते हैं, उनके जो है कम से कम 1 साल जो है वो हो गया हो उनके कारोबार को शुरू किए, दुकान को शुरू किए हुए, बिज़नेस को शुरू किए हुए जो है वो 1 साल हो चुका है। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया था इनका, कोई ख़ास इतना बड़ा नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी ख़ास इनकी कुछ भी नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें बाकी बैंक्स में जिस तरह होता है कि ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी हो, ये भी हो। तो इनका मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राइटेरिया जो है बिल्कुल सिंपल पाकिस्तानी होने चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए और इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। तो इनका सिंपल सा क्राइटेरिया था। अब बात कर लेते हैं हम कि जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर्स के, ये जो फॉर्म आपने फिल करना होगा, ये फॉर्म जो है आपको बैंक से मिल जाएगा, बैंक अल्फला इस्लामिक से जो आके आप इसको ले सकते हैं, वहीं बैठ के आप इसको फिल कर सकते हैं और वहीं पे आप सिग्नेचर वगैरह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सारी चीज़ें अपनी साथ लेके जाएंगे जो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। कॉपी ऑफ CNIC जो है आपने लेके जाना है, तो आपका शनाख्ती कार्ड होगा, उसकी कॉपी जो है आप लेके जाएंगे साथ, ठीक है। उसके बाद 2 लेटेस्ट पासपोर्ट जो है वो फ़ोटो चाहिए होंगी, ठीक है। फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे, पासपोर्ट साइज़ आपने 2 फ़ोटो कापी देनी है, अपनी तस्वीरें देनी हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप चाहिए होगी कि अगर आप जो हैं वो तनख्वाह लेते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप जो है आपको चाहिए होगी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है आपने इनको प्रोवाइड करनी होगी, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, उसकी। इनकम वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो फ्रॉम BBA हो, अप्रूव्ड इनकम एवुलेटर इन केस ऑफ बैंक स्टेटमेंट ना, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपकी जो इनकम है वो PBA से अप्रूव्ड होनी चाहिए, उनसे जो है आपने एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है और वो बैंक में जमा करवा देना है, ठीक है।
उसके बाद आखिरी जो है प्रूफ ऑफ बिज़नेस के, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप जो है कारोबार करते हैं, आपकी दुकान है, या कोई ना कोई आपने उसका प्रूफ देना होगा कि जी मैं कारोबार करता हूँ, दुकान करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, या जो भी मेरा कारोबार है, आपने उसका प्रूफ कोई ना कोई देना होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स थे आपके जो आपने साथ लेके जाने होंगे बैंक में, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सबमिट होंगी अपने इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरह से कॉल को कैलकुलेट करना है। इसमें सर चार्जेस रह गए, सॉरी मैं आपको सर चार्जेस भी बता देता हूँ कि क्या क्या चार्जेस होंगे। आपने जो है इसके ऊपर स्केजुअल ऑफ चार्जेस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है वो चार्जेस आ जाएंगे। आप सिंपल जो है लेटेस्ट चार्जेस को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है वो सारी चीज़ें आपको जो वो इसमें चार्जेस वगैरह होंगे जो भी इनकी फ़ीस, प्रोसेसिंग की फ़ीस, ये वो सारा कुछ आपको इसके अंदर आराम से मिल जाएगा। आप इसको तसल्ली से पढ़िए, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो सारा कुछ उर्दू के अंदर ही लिखा हुआ है। इसमें जो है तकरीबन सारे चार्जेस होते हैं, बैंक की हर चीज़ के होते हैं। आप इसमें से वो गाड़ी की जो है वो ढूंढ लीजिएगा और वो जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको पढ़ना भी ना चाहें तो आप सिंपल बैंक वालों को बताएं, तो वो आपको जो है ये चार्जेस भी बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे वो चार्जेस आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं है। उसके बाद हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने कार जो है वो कितने में पड़ेगी, कितनी किस्तें होंगी महीने की, और क्या चीज़ होगी। सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, अल-फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंस के ऊपर जो है आप क्लिक कर देंगे, तो ये आपके सामने कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन आ रही होंगी। आपने यहाँ से प्राइस जो है वो करनी है कि वेरिएबल प्राइस है या फिक्स प्राइस है। तो ज़ाहिर बात है बैंक ज़्यादातर फिक्स प्राइस ही देता है, तो हम फिक्स प्राइस करेंगे। ठीक है, फिक्स प्राइस का मतलब होता है कि ये प्राइस जो है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये अभी 9 लाख की गाड़ी है तो 9 लाख ही रहेगी, कल को 10-11 की नहीं हो जाएगी, तो ये फिक्स प्राइस होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोकल ले रहे हैं, गाड़ी इंपोर्टेड ले रहे हैं, तो मैं जी लोकल ही ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद न्यू गाड़ी ले रहे हैं या सेमी कमर्शियल गाड़ी भी होती है, जैसे टोयोटा हो गया, वो कैरी डब्बे, ये इस तरह की चीज़ें, शाजोर वगैरह जो हैं ये भी आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यूज़ लेना चाह रहे हैं तो आप यूज़ भी ले सकते हैं, तो मैं अभी न्यू पे फ़िलहाल क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग जो मैं कह रहा हूँ कि जी वो सुजुकी की है। ठीक है, उसके बाद कार जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आल्टो VX कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल यही ज़्यादातर चल रही है। उसके बाद ट्रैकर देख लेते हैं, तो ट्रैकर विदाउट ट्रैकर अगर आप लगवाना चाहते हैं तब आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। लेकिन बेहतर यही होता है आप ट्रैकर लगा लें, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें ट्रैकर का अगर थोड़ा सा खर्चा आ जाए तो वो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई चोरी का मामला हो जो, तो ट्रैकर कम से कम आपको लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन अभी हम फ़िलहाल ट्रैकर के साथ ही कर लेते हैं। चलें, टेन्योर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने सालों में आपने किस्तें वापस करनी है, तो मैं कहता हूँ यार मैं 7 सालों में वापस करूँगा। और सेलेक्ट इक्विटी की करनी, आपने कितने % जो है गाड़ी का देना है, मैं कहता हूँ यार मैंने कम से कम 15% ही देना, इससे ज़्यादा नहीं देना, मतलब पहले। ठीक है, 15% ये है जो गाड़ी का आपने 15% जो है वो पहले आपने देना है। ठीक है, उसके बाद कार जो है आपकी डिलीवरी का उसी टाइम मिले या बुकिंग कर रहे हैं अभी आप सिर्फ, तो मैं कहता हूँ जी मुझे रेडी डिलीवरी मिलनी चाहिए, मैंने उसी टाइम लेनी है। तो मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, आपके पास पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट आ जाएगी। कार नेम यहाँ पे देखिए उन्होंने बता दिया है कि आल्टो VX है। कार की टोटल प्राइस तकरीबन हम कह लेते हैं 10 लाख है, क्योंकि 1000 रुपये कम है। ठीक है, 10 लाख हो गई। उसके बाद डिलीवरी टाइप जो है उसी टाइम आपने लेनी है, और फिक्स प्राइस है 7 साल है। तो वो कह रहे हैं जी मंथली रेंटल जो आपको पड़ेगा 19,821 रुपये जो है आपने हर महीने गाड़ी का देना होगा 7 साल तक। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका होगा 1,49,850 रुपये, ये आपने अप फ्रंट में देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरह आप अगर कोई और गाड़ी लेना चाहते हैं, आप सिंपल ये रीडू के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो अब हम इसी तरह दूसरी अगर कोई कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, फ़िक्स प्राइस यहाँ से हो गई, उसके बाद लोकल है या मैं इंपॉर्टेंट है, तो मैं साल दफ़ा मैं लोकल ही कह रहा हूँ। और यूज्ड कार इस दफ़ा मैं कर लेता हूँ क्रॉस के, जो मैं लोकल गाड़ी ले रहा हूँ उसकी प्राइस मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 7 लाख है, तो मैं 7 लाख लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 लाख मैंने लिख दिया। उसके बाद मिसाल के तौर पे मेरी इसी गाड़ी की प्राइस है ये, ट्रैकर विदाउट ट्रैकर कर लेते हैं। टेन्योर टाइम जो है इसका 5 साल कर लेते हैं, और मिनिमम जो है मैंने 15% ही देना है। कार डिलीवरी रेडी डिलीवरी करनी है, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर दोबारा से उसी तरह सारा कुछ आ जाएगा। आपकी जो है वो मंथली किस्त जो है वो 14,000 रुपये बनेगी, 14,948 रुपये तकरीबन, 15,000 रुपये आप कर लें। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपने 1,05,000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपने करना है स्टार्टिंग के अंदर।
तो इसी तरह दोबारा से रीडू करेंगे, और अगर दोबारा से आप कुछ और कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका था, आप इसके ज़रिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं गाड़ी की प्राइस वगैरह और कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है, वो सारी चीज़ें। अब आ जाती है बात कि यार हम अप्लाई किस तरह करेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो हैं वो इनके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे, इसके ऊपर कांटेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, या उन्होंने यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर जो है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं उनको, ठीक है। और कांटेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनके सारे जो नंबर हैं वो आपके सामने यहाँ से देखें ये सारे कुछ आ जाएंगे। आप इन पे कॉल करके भी उनको जो है वो बता सकते हैं कि जी मैंने गाड़ी लेनी है, तो मुझे मज़ीद तफसीलात जो हैं आप बताएं। उनके पास सारे यहाँ पे नंबर हैं उनके, आप उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप उनकी ब्रांच को विज़िट करना चाहते हैं तो आप सिंपल फाइंड अ ब्रांच के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लें तकरीबन सारी जो ब्रांचेज़ हैं इनकी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। आपने सिंपल अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, जहाँ भी आप जो जिस शहर का भी आप सर्च करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे रावलपिंडी कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें रावलपिंडी की ब्रांचेस शो होना शुरू कर दी हैं, और यहाँ से सारी जो रावलपिंडी में जितनी ब्रांचेस हैं वो उनका एड्रेस भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे मैं PWD वाली ब्रांच को करना चाहता हूँ, तो आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है उनका नंबर भी शो हो जाएगा। आप उनसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि मैं आपके बैंक में आना चाहता हूँ, उनका नंबर भी आपको मिल जाएगा और उनका एड्रेस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि जी मैंने गाड़ी लेनी है, और वो सारी चीज़ें बाकी आपको तफसील इंशाल्लाह वो ख़ुद से बता देंगे जो भी आप मज़ीद जानना चाहेंगे, ठीक है। तो ये एक आसान सा तरीका था, आप इस तरह से भी जो है वो इनको लोकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको नंबर बता दिया है, और बाकी भी तकरीबन मैंने आपको हर चीज़ कंप्लीट जो है वो बता दी है। आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको सारी समझ आ चुकी होंगी। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।